सो गाइस आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था। दोस्तों मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर उतरा था 1969 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और कुछ इसी तरह के टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। देखिए ऐसा देश जहां पर दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा अमेरिका में, यानी ऑप्शन नंबर बी अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है। देखिए भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य, यह राज्य है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। देखिए अमेरिका भी पहले गुलाम रह चुका है, तो यह था ग्रेट ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। देखिए अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने वाले यह थे मुगल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। मुगलों ने सर्वाधिक अंग्रेजों का विरोध किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश, यह देश है भारत, यानी ऑप्शन नंबर बी भारत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम यह हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे कि पवन, सारंगी, बादल, इस तरह के सभी नाम थे रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी। देखिए सबसे पहले नोटबंदी जो हुआ था यह हुआ था घना में, यानी ऑप्शन नंबर बी घना देश में हुआ था सबसे पहले नोटबंदी। और इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन होंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई थी। देखिए वह देश जहाँ के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई, तो यह हो जाएगा पाकिस्तान देश। ऑप्शन नंबर ए जो है पाकिस्तान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है। देखिए इनमें से वह विटामिन जो कि घाव भरने में मदद करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा विटामिन सी, जो कि घाव भरने में मदद करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, राम नाम जपना पराए माल अपना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखिए इस मुहावरे का सही अर्थ होगा धोखे से धन जमा करना, यानी ऑप्शन नंबर सी धोखे से धन जमा करना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी। देखिए चांद पर सबसे पहले पानी की खोज करने वाला यह देश था भारत, ऑप्शन नंबर बी जो है भारत इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। देखिए वह देश जहां पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊँट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है। देखिए ऊँट का जो जीवन काल होता है यह होता है 40 वर्ष का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा 40 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाए जाते हैं। देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, तो यह मनाई जाती है 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी जो है 29 अगस्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है यह है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान कितने हैं। दोस्तों रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान टोटल 2 हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है 2 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। दोस्तों इंद्रधनुष में रंगों की संख्या टोटल 7 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। दोस्तों इनमें से भारत का सबसे प्रदूषित शहर यह हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो है वह दिल्ली है। चलिए अगला सवाल है, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है। तो इनमें से वह जानवर जिसका दूध जो है कभी नहीं फटेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी रहेगा ऊँट का दूध कभी नहीं फटता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना खेल यह हो जाएगा कुश्ती खेल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है कुश्ती आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के किस शहर की पिंक सिटी कहा जाता है? दोस्तों भारत के कौन से शहर को पिंक सिटी कहते हैं? तो यह कहा जाता है जयपुर को, ऑप्शन नंबर सी जयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? देखिए घोड़े का जीवन काल जो है वह लगभग 50 साल का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 50 ईयर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? दोस्तों इनमें से वह देश जहाँ पर कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा चीन देश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए बिहार का शोक जो कहते हैं यह कहा जाता है कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर सी कोसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? दोस्तों भारत का वह राज्य जहां पर बांस की खेती सबसे अधिक होती है, तो यह राज्य हो जाएगा मिजोरम, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? देखिए जिराफ की उम्र का पता जो है यह लगाते हैं शरीर के धब्बों का रंग देख करके, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है शरीर के धब्बे का रंग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 1990 में, यानी 1990, ऑप्शन नंबर सी जो है 1919 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? देखिए वाटर लिली जो है वह राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा बांग्लादेश का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है बांग्लादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है प्रत्येक 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी जो है 28 फरवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? देखिए काला सागर जो है वह स्थित है रूस देश के दक्षिण में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है रूस देश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? देखिए अंतराल जो कि जनगणना करने की है यह 10 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 10 ईयर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? देखिए नवाबों के शहर से प्रसिद्ध शहर यह लखनऊ को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? देखिए पूरी दुनिया में सबसे अधिक विश्वविद्यालय की बात करें तो यह भारत देश में है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? दोस्तों इनमें से वह देश जहाँ पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है तो यह हो जाएगा वेटिकन सिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वेटिकन सिटी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का जो स्थान है यह प्रथम स्थान है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? देखिए वह जानवर जो कि भोजन करते वक्त रोता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा मगरमच्छ, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? दोस्तों इनमें से विश्व का सबसे सुरक्षित देश यह देश हो जाएगा आइसलैंड, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है आइसलैंड जो कि विश्व का सबसे सुरक्षित देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? देखिए दिल्ली शहर से पहले भारत की राजधानी जो थी यह थी कोलकाता में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए अमेरिका देश का राष्ट्रीय खेल जो है यह है बेसबॉल, ऑप्शन नंबर सी जो है बेसबॉल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल जो है यह है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है बैडमिंटन। चलिए अगला सवाल है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों रबर शब्द जो है वह संबंधित है क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर ए जो है क्रिकेट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। दोस्तों नहर निर्माण करने वाले दिल्ली के प्रथम सुल्तान यह थे गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है टोटल 60 होंगे और 2 भागों में होंगे, यानी कि 1 से लेकर 30 और फिर 1 से लेकर 30 तक। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए आगरा नगर की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे सिकंदर लोदी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों लोदी वंश के अंतिम शासक यह थे इब्राहिम लोदी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, इब्राहिम लोदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1336 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 1336 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। दोस्तों बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी, तो यह था गुलबर्गा। ऑप्शन नंबर बी जो है गुलबर्गा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। तो दोस्तों इनमें से यह हो जाएंगे पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी। दोस्तों इनमें से वह सुल्तान जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी यह हो जाएंगे फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था। दोस्तों इनमें से लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान यह हो जाएंगे सिकंदर लोधी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, रजिया बेगम को सच्चायुक्त करने में किसका हाथ था। तो यह हाथ था तुर्की का। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, तुर्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, किसके भूमि मापने का मैपाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। देखिए किसने भूमि मापने का मैपाना जो है उसको गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, सिकंदर लोदी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी है। तो इनमें से जो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में दिए जाने वाली ट्रॉफी यह हो जाएगा थॉमस कप, यानी ऑप्शन नंबर बी थॉमस कप आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। देखिए अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाने वाले सुल्तान यह थे अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है अलाउद्दीन खिलजी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। देखिए तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में यह सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था। दोस्तों मोहम्मद गौरी यह था ससवनी वंश का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ससवनी वंश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। देखिए ईश्वर का अभिशाप यह कहता था चंगेज खान। ऑप्शन नंबर सी चंगेज खान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। दोस्तों प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी जो है यह है बेल्लारी में। ऑप्शन नंबर सी बेल्लारी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो यह विशेषता थी भू राजस्व। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इनकलाब का नारा किसने दिया। दोस्तों इनकलाब का नारा देने वाले यह थे मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। देखिए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाई थी 1939 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष यह थे जीबी कृपलानी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है जीबी कृपलानी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। देखिए भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन करने वाले यह थे सर सिरिल रैडक्लिफ, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, यानी कि अलग हुआ था। तो अलग होने का समय था 1930, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 1930 आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। दोस्तों इनमें से सैडलर आयोग का संबंध किनसे था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, शिक्षा से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। देखिए इनमें से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाले यह थे बेलेस्ली, ऑप्शन नंबर सी बेलेस्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। देखिए हंटर कमीशन के रिपोर्ट में विशेष जोर जो दिया गया था यह प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। तो यह वाक्य कहने वाले थे लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। देखिए 1932 में पूना समझौता हुआ था, इसका जो सीधा संबंध था यह था भारतीय दलित वर्ग से, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। देखिए प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित करने वाले यह थे सूर्यसेन, ऑप्शन नंबर सी सूर्यसेन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। देखिए जयप्रकाश नारायण यह जुड़े हुए थे सोशलिस्ट पार्टी से, ऑप्शन नंबर डी सोशलिस्ट पार्टी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, नागपुर में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर भोपाल में। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे, तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।